नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, इसी तरह के भर्ती से संबंधित अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के लिंक को ओपन करके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बहुत दिनों से जो वो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ना ही मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इससे मैं जो वो दोस्तों बहुत डिमोरलाइज़ हो रहा हूँ। वीडियो बनाने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो वो वोकेशनल शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ एक मांगों को लेकर के। तो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जो है वो दोस्तों जो है वो शिमला के चौड़ा मैदान में हो रहा है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज भी जो वो वोकेशनल शिक्षकों ने समाप्त नहीं किया है। इस धरना प्रदर्शन को लेकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने क्या कहा है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भूखे पेट धरना दे रहे वोकेशनल शिक्षक फिर बच्चों के साथ टेंट में कट रही है रातें। नीति बनाने की मांग को लेकर के राजधानी के चौड़ा मैदान में धरने पर डटे हैं शिक्षक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 वोकेशनल शिक्षक अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। घर परिवार छोड़कर यह शिक्षक अब राजधानी के चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनका धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। दिन के समय यहाँ 800 से ज़्यादा शिक्षक धरने पर बैठे। इनमें से कई ऐसे थे जो नवरात्र के व्रत के चलते भूखे पेट पूरा दिन धरने पर बैठे रहे। वहीं रात को 150 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ लगाए टेंट में डटे रहे। इनमें 50 से ज़्यादा महिला शिक्षक भी धरने पर डटी है। कुछ एक महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों को लेकर भी शिमला पहुंची है। रात 9:30 बजे बच्चों को खाना खिलाने के बाद सभी महिला शिक्षक फिर से टेंट में जमा हो गई। हमीरपुर से आई महिला शिक्षक दीक्षा ने कहा कि उनका 1.5 साल का बेटा है जो उनके बिना नहीं रहता, इसलिए 4 दिन से बेटा भी धरने में उनके साथ है। 8 साल का दूसरा बेटा हमीरपुर में घर में है। कुल्लू की उर्मिला ने कहा कि घर परिवार छोड़कर अब हक की लड़ाई के लिए शिमला आना पड़ा है। बच्चे फ़ोन पर पूछते हैं कि मम्मी कहाँ चले गए हो। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। एक अन्य महिला शिक्षक ने कहा कि वह टेंट में अपने छोटे बच्चों को पढ़ाती है। प्रदेश भर से शिमला में जुटे इन शिक्षकों ने मंगलवार से कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। शिक्षकों ने मांगों को पूरा करने की मांग जो वो यहाँ पर की हुई है और साथ ही यहाँ पर मांग की है कि बिचौलिए कंपनी को जो वो बाहर निकाले सरकार। यानी शिक्षकों का कहना है कि उनका शोषण हो रहा है, सरकार को बिचौलियों के तौर पर निजी कंपनी को बाहर करना चाहिए। कहा कि जब तक सरकार इन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर नहीं करती तब तक यह धरना जो वो जारी रहेगा। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि 31 मार्च को उनका करार खत्म हो चुका है। अब सेवा विस्तार के लिए दोबारा MOU होना है, लेकिन शिक्षक कंपनियों के सेवा विस्तार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि बीच से इन कंपनियों को हटाए और शिक्षकों के लिए पक्की नीति बनाए। कहा कि मांगे पूरी होने के बाद ही यह धरना अब खत्म होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, इस धरने प्रदर्शन को लेकर के जो वो शिक्षा मंत्री का भी एक नोट जो वो सामने आया हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों की हर मांग की गई है पूरी, छुट्टियां भी बढ़ाई गई है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करे। इसमें कहा है कि इनकी छुट्टियां भी बढ़ाई गई है और कई मांगों पर सरकार विचार कर रही है। इसके बावजूद शिक्षक धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि यह शिक्षक कंपनी के तहत लगे हैं, ऐसे में कंपनियां ही इन पर कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले वोकेशनल शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई, ऐसा जो वो सरकार और शिक्षा मंत्री के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों कि इन शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जो वो कब तक जारी रहता है और कब तक सरकार जो वो इस पर एक्शन लेती है और वोकेशनल शिक्षकों की मांग को जो वो यहाँ पर मानती है। तो इन सभी खबरों पर जो वो दोस्तों हम इन सभी अपडेट पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आपको जो वो अपने चैनल पर हर एक अपडेट जो वो देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।